आज की जो पीटीआई हुकूमत है उन्होंने तो फेयर एंड स्क्वायर नहीं ना जीता, उनको तो जिताया गया। अच्छा, वो भूल जाते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो समझते हैं वो भी जेन्युइनली इलेक्टेड है, और मेरा ख्याल है उनके सपोर्टर्स भी ये भूल भूल जाते हैं। फिर हमें ये सिविलियन सुप्रीमेसी के लेक्चर्स मिलते हैं। बहरहाल सिविलियन सुप्रीमेसी का लेक्चर मिलना भी चाहिए और जायज भी है, एंड वी शुड ऑल अपहोल्ड इट। बट अब आइए बात कि अब इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये मुश्किलात है। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि अब अगर कोई और क्राइसिस आ गई जो कि ऑपोजिशन ने लॉन्च की, और अगर ऑपोजिशन कोई लॉन्च करती है या कोई इंडिजिनस क्राइसिस आ जाती है, तो एस्टैब्लिशमेंट उस तरीके के साथ अब इनको सपोर्ट नहीं करेगी, ना जुडिशरी में सपोर्ट करेगी, ना सड़कों पे सपोर्ट करेगी, आ, और ना ही अब ये साइड्स लेंगे। अब ये होगा कि वो पीछे हट जाएंगे, और मेरा अपना ये ख्याल है वो अब अपने कॉन्टैक्ट्स विद नून लीग फिर रिन्यू कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन तो बनाने हैं उन्होंने, और उनके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है शहबाज शरीफ साहब। उनके साथ ही कोई मुखमुखा करना पड़ेगा, जो मुखमुखा एस्टैब्लिशमेंट को भी प्रोटेक्ट कर लेगा इन द इंटरिम पीरियड, ताकि एस्टैब्लिशमेंट के वो लोग जो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं वैसे मामूल टाइम पे रिटायर कर जाए और उनके खिलाफ बाद में कोई कार्रवाई ना हो, और एस्टैब्लिशमेंट एक कदम पीछे हट जाए और नून लीग अगर जीतती है फेयर स्क्वायर इलेक्शन तो आ जाए, अगर कुछ अंडरस्टैंडिंग्स हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि अब इन मेनी वेज सिचुएशन जो है वो अब बड़ी डायनामिक सिचुएशन है। आइए इमरान खान साहब की तरफ, वो क्या कर सकते हैं अब? उन्हें दो, वो उन्हें तो एक बात का तो पता ही चल ही गया है ना, जैसे आपने कहा कि इसके बाद तो इट्स डाउन हिल। एस्टैब्लिशमेंट नेवर फॉरगिव्स, डजंट फॉरगेट एंड इट डजंट फॉरगिव। वो फाइल बड़ी मोटी होती जाती है, वो फाइल में से वो निकाल के चीजें नहीं बढ़ती। तो अब ये सिचुएशन है, अब एस्टैब्लिशमेंट क्या करेगी? मैं समझता हूँ कि इट इज वुंडेड राइट। खान साहब की बात करें थे, अब खान साहब तो क्या खान करेंगे? साहब क्या करेंगे? तो खान साहब के पास दो ऑप्शन हैं, एक तो ऐसे ही चलाएं अपने आप को और कोशिश करें कि एक साल और काट जाए विदाउट एनी मिसहैप, और जब वक्त आए जनरल बाजवा की रिटायरमेंट का तो वो जनरल बाजवा को रिटायर कर दें और एक्सटेंशन ना दें। और जाहिर है इसके बाद तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, बिकॉज ये तो मुश्किल हालात हो गए। मगर साथ साथ ये भी है कि क्या फिर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो कोर ग्रुप है इस वक्त, जिन्होंने फैसला किया था कि जनरल फैज को हटाना है और उधर भेजना है, क्योंकि ये कुछ मुश्तरका फैसला लग रहा है मुझे, ये कोई एक बंदे का फैसला नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कि वो सिर्फ जनरल बाजवा का मसला नहीं है और लोगों का भी मसला है। तो फिर कुछ मसले बन सकते हैं इमरान खान साहब के लिए। तो हो सकता है वो सोचे कि ठीक है अब फैज को नहीं बनाते, किसी और को बना देते हैं, और वो जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ वो कुछ अग्रीमेंट हो जाती है कि नो, वी विल नॉट रॉक द बोट। बट दूसरा ऑप्शन ये है कि मगर ये पूरा साल अब आप बैठे रहें और देखें क्या होता है। ऑपोजिशन चुप करके तो नहीं बैठेगी, ऑपोजिशन तो पूरी कोशिश करेगी कि ये जो दरार आई है इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, और फुली एक्सप्लॉइट किया जाए। तो एक तो ये बात है, और अगले 11 तारीख को जो मीटिंग होने जा रही है नवाज शरीफ की और मौलाना फजल की, जिसमें मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे, ये जो सो कॉल्ड पीडीएम विदाउट पीपीपी इनका जो ग्रुप है उसकी मीटिंग होने जा रही है, वहां मौलाना और नवाज शरीफ साहब की लाइन प्रिवेल करेगी, उनकी लाइन ही चलेगी। और वो मेरा ख्याल है पूरी कोशिश करेंगे कि और शर्मिंदा किया जाए एस्टैब्लिशमेंट को। फिर रैलीज, लॉन्ग मार्चेस, ये सब चीजें प्लान होंगी। और अब क्योंकि मौसम भी बेहतर है, क्राइसिस भी बहुत बड़ी है पाकिस्तान की, और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान प्रॉब्लम भी हो गया है, तो ये तो जाहिर है उनकी एनालिसिस यही होगा कि नाउ इज द टाइम टू स्ट्राइक, गिरती हुई दीवारों को एक और दो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं बचाएगी इसको, तो हम कर लें जो करना है। यही चीज सोची जा रही है जहांगीर तरीन ग्रुप में। जरा उसको बीच में ले आते हैं, वो भी अब सोचो में पड़े हुए। आपने खबरें पढ़ी होंगी उड़ती उड़ती अभी हाल ही में कि कुछ लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा है, सर इकबाल साहब ने भी ये कहा है, राना सनाउल्लाह ने भी ये कहा है कि इनके लोगों ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है इन एंटिसिपेशन ऑफ नेक्स्ट इलेक्शंस, कि जी हमें माफ कर दें, वी वांट टू कम बैक। तो उन्हें बात का पता है कि अगर रह भी जाती है ये गवर्नमेंट तो जब इलेक्शन हो गए तो उनको वोट नहीं पड़ना, वो तो उड़ जाएंगे। तो उन्होंने अभी अपने कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने शुरू कर दिए और माफिया मांगनी शुरू कर दी है। तो वो तो तैयार बैठे हैं।
जिस वक्त भी अब, और वो इस वक्त उस स्टेज में है कि दे विल वांट टू शो मोर लॉयल्टी देन बिफोर, नॉट टू इमरान खान बट टू नवाज शरीफ। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि वहां वापस जाना चाहेंगे, तो अब अभी कोई ऐसी मूव होती है फ्रॉम ऑपोजिशन टू पुट इमरान अंडर प्रेशर, तो ही कैन नॉट रिलाई ऑन दीज पीपल। मेरी इतला के मुताबिक जहांगीर तरीन कैंप आज बड़ा खुश है, इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। हाँ, जारी बात है, उनकी तो उनकी सुनी गई है जो वो चाह रहे थे करना, सेठी साहब। लेकिन जो आपने ये बात, ये देखिए, एक बार इनका बड़ा एक मानीखेज बयान आया था इमरान खान साहब का, कि उन्होंने, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था जी मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये एंड आज भी सिचुएशन वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। आप जो ऑप्शंस थियोरेटिकली हम उस पे बात कर रहे थे, जाहिर बात है ये याद दिलाते जाए सबको, नाज़रीन को भी, कि ये सिर्फ थ्योरी की बातें हो रही हैं कि क्या-क्या मुमकिन है। तज्ज़िये में ऐसे किया जाता है। तो इसमें आज भी एज़ वी स्पीक सेठी साहब, ऑप्शन नहीं है और कोई, अभी तैयार नहीं हुआ। अगर रजा शहबाज, मैंने ऑप्शंस मैंने बन इसमें जाएंगे। मैंने इसमें इजाफा करना है प्लीज सवाल में। प्लीज जी करें। आप लोग सिर्फ शहबाज शरीफ या पीपल्स पार्टी इसकी बात कर रहे हैं। जब तब्दीलियां आती हैं, जब दरिया में पानी आता है और बंद टूटता है, तो वो अपनी कमजोर जगह कहीं से भी निकाल लेता है, कोई उसके बारे में बहुत ज्यादा पेशगोई नहीं होती। आप इस इम्कान को क्यों नजरअंदाज करते हैं कि तब्दीली पीटीआई के अंदर से भी आ सकती है? पीटीआई के अंदर उम्मीदवार नहीं होंगे वजारत उज़्मा के? सोलंकी साहब, अगर आप मुझे बोलने देते तो मैं अपना लास्ट ऑप्शन इधर ही ला रहा था आपको, कि ये इस वक्त सिचुएशन ये है कि पहला ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये होगा कि पीटीआई के अंदर से ही खान साहब की छुट्टी कराई जाए और पीटीआई अंदर से ही कोई ब्रेक अवे ग्रुप किया जाए और सबको समझाया जाए कि ये ग्रुप जो अब आएगा ये 6 माह के लिए, ये 1 साल के लिए, उसके बाद नई इलेक्शन करा देंगे हम। एक किस्म की इंटरिम ग्रुप होगा ताकि ये कोई और उसके दौरान फिर दे विल वर्क देयर वे आउट। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुमकिन है। पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो विल खड़े हो जाएंगे, कहेंगे जी हम तैयार हैं टू क्रॉस द फ्लोर। उसका पहली स्टेज ये होगी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन लाएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विल बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान, लीडर ऑफ द हाउस। खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में तो कुछ लोग इधर उधर हो जाएंगे और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाएगा, खान साहब की हो जाएगी छुट्टी। फिर एक नया वोट लेना पड़ेगा किसी और को, उस वक्त जोड़ तोड़ जो होगी, जो पहले से शायद डिसाइड भी हो जाए बिफोर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कि जी फिर उसके बाद रिप्लेस किसको करना है। तो उसमें बिल्कुल गैर मुमकिन है, क्योंकि ऐसा बंदा जो कि आप आज हम आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, वो बंदा एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट आ जाए, जो शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे वो कॉम्प्रोमाइज, मगर शहबाज शरीफ साहब की अप्रूवल होगी और वो आ जाए और वो आके एक एक ऐसी हुकूमत बनाए जो सो कॉल्ड नेशनल गवर्नमेंट या सो कॉल्ड कंसेंसस गवर्नमेंट, नॉट नेशनल बट कंसेंसस गवर्नमेंट, और उसका बड़ा खसूसी मकसद होगा कि जी आप अगले 6 माह के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस करें और ये क्राइसिस से हमें निकालें और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करें। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ये हो सकता है। अब पीटीआई के अंदर कुछ लोग तो हमेशा एवरग्रीन प्राइम मिनिस्टर्स इन वेटिंग होते हैं। क्या उनके ऊपर इत्तेफाक होगा? क्या शाह महमूद कुरैशी के ऊपर इत्तेफाक होगा? मैं समझता हूँ ना नून लीग ना पीपल्स पार्टी एग्री करेगी उनके ऊपर। सो इसलिए उनकी तो बड़ी ख्वाहिश है, उनकी तो हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है और उनकी ये ख्वाब है कि वो सियासत से रिटायर करने से पहले वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। पर मेरा नहीं ख्याल बाकी दो सियासी जमातें एग्री करेंगी। और भी लोग हैं, असद उमर के ऊपर भी एग्रीमेंट नहीं होगी। बिल्कुल कोई ऐसा शख्स निकलेगा जो कि बिल्कुल किसी किस्म का उसकी पावरफुल पर्सनालिटी नहीं होगा, और जैसे बुज़दार निकला यहाँ पंजाब में, इसी किस्म का कोई इंटरिम किस्म का बंदे के ऊपर इत्तेफाक हो जाएगा। ये भी मुमकिन है कि वो किसी छोटी प्रोविंस से हो और एस्टैब्लिशमेंट को भी मंजूर हो, पीपल्स पार्टी को भी मंजूर हो, नून लीग को भी हो, एंड सो ऑन। तो बिल्कुल ये ऐन मुमकिन है। आखिरी ऑप्शन ये है कि खान साहब देखेंगे कि ये सारी चीजें मेरे सामने हैं, मेरा नुकसान मुझे नजर आ रहा है, मैं फारग हो रहा हूँ और मेरा कोई चांस नहीं है इन हालात में, जब मैं इस तरीके से बिस्त की बेसिस के ऊपर बेइज्जती करके मेरी छुट्टी हो रही है और मेरे अंदर ही रिवोल्ट हो गया है, तो बेहतर ये है कि मैं असेंबली को डिसॉल्व कर दूं और नए इलेक्शंस कॉल कर लूं।
कम से कम मैं ये तो कह सकूंगा कि मैं सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लड़ा था, मेरे साथ ये ज्यादती की इन्होंने, ये मेरा हक था, ये मेरा राइट था और मैं उसके ऊपर खड़ा रहा, और मैं हुकूमत नहीं कर सकता अगर मुझे रोका जाएगा इस तरीके से करने को, ये वो वगैरह वगैरह, अपने आप को एक मजलूम और मार्टर बना के। जाहिर है दैट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर हिम देन ऑल अदर ऑप्शंस, कि वो खुद असेंबली को डिसॉल्व करे और इलेक्शन कॉल कर दे। जाहिर है इलेक्शन तो हार जाएंगे ही, मगर कम से कम ये तो होगा कि he'll have a fighting chance कि ऑपोजिशन में तो बैठ सकेंगे 30-40 लोग लेके। मगर शहीद भी बनेंगे हाँ सिविलियन, हाँ ये ना भूलें, ट्रक के ऊपर भी जाना। हाँ ऐसे बिल्कुल। एक जमाना आएगा, ये तो हमने देखा है, हमारे सामने हुआ 90s के बाद। बेनजीर और नवाज शरीफ ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया, स्वॉन एनिमीज